सबसे पहला प्रथम स्टेप है कि आपको जुड़ना पड़ेगा। आप आइए और फिर आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। श्रद्धे जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। हम दुखी क्यों है कि हमारा कम क्या हो रहा है? कम तो कुछ नहीं हो रहा अगर देखा जाए तो। अगर और हमें मिल रहा है, हम खुश क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपनी सुंदरता को भुला देते हैं। तो आज हम लोग सब लोग हैं, गुरु महाराज जी से, माता जी से, सभी से हम लोगों की यही प्रार्थना है कि हमारे श्रद्धे जी जो है खूब यशस्वी बने, दीर्घायु बने, उनका यश चारों दिगांतरों में फैले। सेवा करने से कोई गरीब नहीं होता है, सेवा करने से आदमी अमीर होता है। जिनके बच्चे दरबार में लगे हैं उन बच्चों के अंदर अच्छे ही संस्कार जाते हैं, वो बुराई से बचते हैं, अपयश से बचते हैं। दरबार में दरबार में दरबार में धूम मची भारी, दरबार में धूम मची भारी, आयो जन्मदिवस विभु भैया को, दरबार में धूम मची भारी, दरबार में धूम मची भारी, आयो जन्मदिवस विभु भैया को, आयो जन्मदिवस विभु भैया को, हो बधाई हो, बधाई हो, हो बधाई हो, बधाई हो, हो बधाई हो, हो बधाई हो, हो बधाई हो, हो बधाई हो, दरबार में धूम मची भारी, दरबार में धूम मची भारी, आयो जन्मदिवस विभु भैया को, आयो जन्मदिवस विभु भैया को। हम सबकी आँखों का तुम हो सितारा, मिलता रहे हमको प्यार तुम्हारा, मिलता रहे हमको प्यार तुम्हारा। हर साल यूं ही जन्मदिन मनाए, हमारी उम्र भी तुम्हें लग जाए, चरणों में हमने सिर को झुकाया, चारों दिशाओं में मंगल है छाया, जले दीप घर घर शहर जगमगाया, आज जन्मदिन विभु जी का आया, कितनी सारी खुशियां है लाया, आज जन्मदिन विभु जी का आया, कितनी सारी खुशियां है लाया। प्रभु की कृपा से ये शुभ दिन है आया, चारों दिशाओं में मंगल है छाया, जले दीप घर घर शहर जगमगाया, आज जन्मदिन विभु जी का आया, कितनी सारी खुशियां है लाया, आज जन्मदिन विभु जी का आया, कितनी सारी खुशियां है लाया। पंछी चहचहाए, भंवर गुनगुनाए, पंछी मंच में उपस्थित सपरिकर सपरिवार पूज्य महाराज श्री जी और महात्मा गण भाइयाँ
जी, समस्त उपस्थित जन समुदाय, आबाल वृद्ध वयस्क, बड़े हर्षोल्लास का दिवस कि आज विभू जी के जन्मोत्सव में आप हम सभी सौभाग्य के पात्र बने कि सम्मिलित हुए हैं। श्रेष्ठ जनों के किसी भी पावन पवित्रतम व्यवस्था में सम्मिलित होना ये जीव का सौभाग्य होता है। और जहाँ महाराज श्री जैसे एक दिव्य विभूति और उन दिव्य विभूति के घर में स्वयं विभु ने ही प्राकट्य अपना किया हो। विभु कहते हैं जो चमत्कार, अपने आप में विभु प्रभु का नाम भी है। जो प्रभु के ही चमत्कार हैं, उन विभु जी का आज 44 वर्ष पूरे और 45वें वर्ष में प्रवेश। आप हम सब ये कामना करते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं कि आपका पूर्ण जीवन ही मंगलमय है और ये वर्ष महामंगलमय हो। ये शुभकामनाएं आप हम सब की ओर से। इन्हीं भावनाओं के साथ विलंब न करते हुए और जो एक ज्योतिषीय पैमाना है, उस ज्योतिषीय पैमाने की ओर चलें कि वर्ष कुंडली में, भाव कुंडली में ग्रहों का उत्तमात्म फल है। और क्यों न हो, जो अपने भक्तों के निकृष्ट ग्रहों को स्वयं खींच करके अपने आप झेल लेते हैं, ऐसे लोगों के स्वयं के ग्रह कभी रुष्ट हो ही नहीं सकते। जो दूसरे की पीड़ा को हरण करना जानता है, उसके लिए कोई पीड़ा का मार्ग नहीं होता है। श्रद्धेय जी के ग्रह योग वर्ष कुंडली में, जन्म कुंडली में और भाव कुंडली में, चंद्र कुंडली में और नवांश आदि में बैठे हुए हैं। मुंथा इस समय आपके 6वें स्थान में है विभू जी, और 6वें स्थान की मुंथा शत्रुओं का नाश करती है, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का पैमाना है। आपका कोई शत्रु तो नहीं है, फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जो शत्रु हैं उनका नाश हो। और 8वें स्थान में मंगल, शुक्र, बुध और सूर्य का संयोग चतुर्ग्रह में बैठ रहा है, तो ये भी एक अच्छा संयोग आपके लिए वर्ष कारक है। और हम कामना करते हैं कि आपका संपूर्ण वर्ष ही नित्य पुष्पित, पल्लवित और फलित होते हुए अग्रसर मार्गों में आपकी कीर्ति और ख्याति ये बढ़ता ही जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ आपके वर्ष फल का वांछन करते हुए वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम। उपस्थित सभी आदरणीय महात्मा जी, बाई जी और हमारे प्रिय प्रेमीगण, आप सब आज यहाँ आए हैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं श्रद्धेय जी के जन्मोत्सव को मनाने। हम ये कहना चाहेंगे कि पंडित जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा कि श्रद्धेय जी सच में सबके दुख को हर लेते हैं, ये सत्यता है। वो हमारे सबके जीवन में प्रकाश लाते हैं, वो हमारे सबके जीवन में ऊर्जा लाते हैं और बहुत सारी खुशियां लाते हैं। तो जब ऐसे व्यक्ति आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको सही राह दिखा रहे हैं, तो आप सभी का कर्तव्य बनता है कि उनके ज्ञान का प्रचार प्रसार किया जाए। आप अपने स्तर पे ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जो आपको ज्ञान श्रद्धेय जी से मिलता है, जो महाराज जी से मिलता है, उसको आपको आगे बढ़ाना है। यूथ के लिए बहुत प्रेरणा, यूथ को बहुत प्रेरणा देते हैं विभू जी, और उनकी प्रेरणा से अगर बच्चे जुड़ रहे हैं, अगर आश्रम आ रहे हैं, हो सकता है उन्हें ज्ञान ना समझ आए, शायद उन्हें ज्ञान ना समझ आए। इतनी उम्र हो गई, कितने लोगों की कितनी उम्र हो गई, अभी तक ज्ञान नहीं समझ आया। लेकिन जुड़ना तो है ना, आप जुड़िए,
अपने बच्चों को लाइए, अपने पड़ोसियों को लाइए, सबको यहाँ लेकर आइए, जुड़िए। सबसे पहला हमें कदम है कि हम जुड़ें। अच्छा, बच्चे को नहीं आना, उसका मन नहीं कर रहा, उसको पार्टी में जाना है, नहीं, आप उसे कहो कि आप आओ, आप आश्रम आओ, आप प्रोग्राम आओ। अगर उन्हें बैठ के शायद उन्हें सत्संग ना समझ आए, शायद ना समझ आए, कोई बात नहीं, वो बाद में आ जाएगा समझ। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम में जोड़ दीजिए, उनको संगीत में, नृत्य में, जिसमें भी उनका लगाव है उस चीज में जोड़ दीजिए। यहाँ बहुत सारी तरह से आप जुड़ सकते हैं। आपको वृक्षारोपण करना है, आप वृक्षारोपण करिए। तरह तरह के चीजें हम करते हैं यहाँ। अभी सर्दियां जब शुरू हुई तो कंबल बांटे गए, तो आपको अगर आके उस चीज में जुड़ना है, आके आपको अपनी सेवा देनी है, तो आप वो कर सकते हो। धीरे धीरे जब आप जुड़ोगे, रहोगे, सत्संग सुनोगे, अच्छे लोग, अच्छे विचारों के साथ रहोगे, तब आपको भी धीरे धीरे ज्ञान समझ आने लगेगा। और ये ज्ञान जो है, जो गुरु महाराज जी का ज्ञान है, वो समझने में समय लगेगा। तो हम आपको चैलेंज करते हैं कि आओ और ज्ञान समझ के तो दिखाओ। तो सारे जो यूथ हैं, वैसे भी श्रद्धे जी जो सत्संग देते हैं, यूथ को बहुत पसंद आता है, बहुत प्रेरणा मिलती है उन्हें। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अपने तरफ से उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करें। और आप सब कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि और ऊर्जा आ सकती है आप सबके प्रचार प्रसार में। सिंपल सी चीज़ें हैं, जैसे महाराज जी कह रहे थे, कितना कैंसर फैल रहा है इधर उधर, कितनी बीमारियां फैल रही हैं उधर उधर। हम जब गाड़ी से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाते हैं, आजकल आप आजू बाजू देखिए, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है, नालियां खुली हुई हैं, पानी भरा हुआ है, गंदगी मची हुई है। क्या हमें शर्म आनी चाहिए इस चीज को देख के कि हमारी दुकान है यहाँ और बाहर आजू बाजू सब जगह कचरा फैला हुआ है। श्रद्धे जी और सुयश जी ने आप सबको स्वच्छ भारत का एक ज्ञान दिया, आपको स्वच्छ भारत का संकल्प लेने का एक अवसर दिया है। तो क्यों ना हम आज के दिन एक संकल्प, इसको दृढ़ बनाए, हम इस संकल्प को दृढ़ बनाएं कि हम अपने आसपास की जगह को, ना सिर्फ अपने घर को, अपने आसपास की जगहों को भी साफ रखें। अगर आपकी दुकान है तो बाहर निकल के उसमें कूड़ा ना फेंके, अगर आपका घर है तो बाहर निकल के कचरा ना फेंके। ये एक स्टेप है, ये एक कदम है। क्योंकि जब आप अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तो आपका मन भी स्वच्छ होगा, क्योंकि आपने अच्छा कार्य किया है। आपका मन स्वच्छ होगा तो ज्ञान को अंदर लेने में तकलीफ नहीं होगी। जो हम कहते हैं हमको नहीं समझ आ रहा, धीरे धीरे ये विकार हटते जाएंगे। तो प्रारब्ध तो है ही, जो महाराज जी कह रहे थे, लेकिन आप जो अपने स्थिर पर कर सकते हो वो करने से ना मुकरो। कि जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल पे रील्स देखें, ये जरूरी नहीं है कि हम मोबाइल पर यूट्यूब देखें, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम पार्टी में जाएं, ये जरूरी नहीं है कि हम खाना खाने कहीं रेस्टोरेंट में जाएं। जरूरी ये है कि हम अपने वातावरण को स्वच्छ रखें, अपने मन को स्वच्छ रखें, अपने आचरण को स्वच्छ रखें, अपने मुंह से जो हमारे शब्द निकलते हैं उनको स्वच्छ रखें। और ये ज्ञान आपको मिलता है यहाँ पर आपको महाराज जी का, श्रद्धे जी का, सबका, माता जी का ज्ञान मिलता है। तो उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। सबसे पहला प्रथम स्टेप है कि आपको जुड़ना पड़ेगा। आप आइए और फिर आप खुद देखेंगे कि धीरे धीरे सारे रास्ते खुल जाएंगे, धीरे धीरे क्रोध खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे सद्भावना बनेगी। तो उसके लिए सबसे पहला कदम, सोचो मत, इतना मत सोचो आना है नहीं आना है, मुझे यहाँ जाना है वहाँ जाना है, सोचो मत।
जुड़ो, आओ। इतने सारे जो यहाँ आए हुए हैं, बिना किसी नशे के झूमते हैं ये लोग, सब झूमते हैं। तो आशा करूंगी कि आज भी श्रद्धे जी के जन्मोत्सव पर आप सब खड़े होकर ज्ञान को अपने पास रखकर झूमोगे और खुशियों से नाचोगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धे जी को हर्ष नव, वर्ष नव, जीवन उत्कर्ष नव। हम चाहेंगे कि उनकी ऊर्जा बनी रहे और हम सब उनसे हमेशा प्रेरित होते रहे। आप सभी को दुआ आशीर्वाद। आदरणीय महात्मा जी और यहाँ पे उपस्थित बाई जी और सभी प्रेमीज, आज हम सभी जन्माष्टमी पार्क में श्रद्धे जी के जन्मदिन को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। श्रद्धे जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हम सभी की तरफ से। उनका जीवन यशस्वी हो और उनकी महत्वाकांक्षाएं जो भी हैं उनकी वह सब पूर्ण हो और उनके सपने जो हैं वो साकार हों। यही मैं उनको उनके जन्मदिन पर ये बधाई देना चाहती हूँ। और जिस प्रकार से मिशन एजुकेशन आप सब जानते हैं, उसमें उनका कितना बड़ा योगदान है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चों को स्टेशनरी बुक्स जो हैं वो बांटी जाती हैं देश विदेश में, श्रद्धे जी उसमें काफ़ी अपना उनका योगदान है। काफ़ी ज़्यादा वो ट्रैवल करते हैं और जगह जगह जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसी प्रकार से वो आगे भी मिशन एजुकेशन में और जो यूथ है उनको, बच्चों को वो प्रेरणा देते रहें और अध्यात्म में भी वो आगे ऐसे ही बढ़ते रहें। सभी को आशीर्वाद। आदरणीय महात्मा गण, भाईगण, प्रेमी सज्जनों और दूर दूर से आई सभी प्रभु प्रेमी आत्माओं, आज हम सब गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज हम अपने जन्मदिन को भी यहाँ आप सबके साथ मना रहे हैं। देखिए, जीवन पल पल की कड़ियों का एक मेल होता है और वो कड़ियां हमारे अनुभवों, हमारी यादों से जुड़ी रहती है। अक्सर होता है कि जीवन में कोई पल हमें आज प्रभावित कर रहा है, लेकिन उसकी याद अलग पलों से जुड़ी रहती है। आप किसी अच्छे व्यक्ति को मिले, अच्छी प्रेरणा से आपका अग्रसर हो या अच्छे समय से आप गुजरे, तो स्वाभाविक है उस अच्छे समय की याद आपके किसी बचपन की यादें या पुराने पल के साथ जुड़ी हुई है। आप किसी अच्छे व्यक्ति को मिलते हैं तो कोई और अच्छे व्यक्ति का जो साया आपके जीवन में होगा उसकी याद दिलाता है कि अरे इनका आचरण उनकी तरह है। अच्छे पलों को हम याद करते हैं। आज हमें कोई खुशी मिल रही है तो उस खुशी को हम कंपेयर करते हैं अपनी पुरानी खुशियों के द्वारा। पर जिस तरह से अच्छाई की ओर हमारा अग्रसर होता है, एक बुराई की भी गांठें हमारे जीवन में बंधी हुई है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम कुछ शब्द आपके आगे रखें, शब्द के बोल बड़े प्रेरणादायक है, लेकिन उन शब्दों से हम क्या प्रेरणा ले रहे हैं वो तो व्यक्ति के निजी अनुभवों के ऊपर आधारित है। अब फियाज अहमद ने एक बड़ी सुंदर बात कही। उन्होंने कहा, नींद से कह लो अब हमें, नींद से कह लो कि अब वो हमसे सलाह कर ले फराज। नींद से कह लो कि वो अब हमसे सलाह कर ले फराज। वो दौर चला गया जिस दौर के लिए हम जगा करते थे। अब चलिए, बहुत अच्छी बात हमें लगी, लेकिन ये क्या बता रहा है कि वो दौर चला गया, कुछ चीजें जीवन में बदल गई और अब जब वो चीजें जीवन में बदल गई है तो अब वो हमें परेशान नहीं कर रही है, मतलब जिसके लिए हम जगा करते थे। अब ये जो शब्द है आपके जीवन में किन यादों को जोड़ रहा है? भाई, अगर जीवन में हम अच्छी ही बात याद करें जीवन में, तब तो हमें चैन की नींद आ जाएगी, हम सो जाएंगे, तब तो उठने की तो बात ही नहीं हुई। जो चीज नेगेटिव है, जो चीज हमें सता रही है, वही तो हमें टेंशन दे रही है ना, वही तो हमारी कॉज ऑफ एंजाइटी की वजह है। तो स्वाभाविक है कि कोई बुरे पल की आप याद करें, बुरा समय आपसे गुजरे तो उन्होंने आपको, उस बुरे समय ने आपको बड़ा सताया। अब समय तो अपने आप में सता नहीं सकता, तो घूम फिर करके कोई व्यक्तित्व ही बीच में आपकी कहानी के अंदर एक मेन कैरेक्टर की तरह, जैसे रावण को हम मेन प्रोटैगनिस्ट बना देते हैं ना अपने जीवन का, कि भाई
अच्छाई में प्रभु श्री राम हो गए, हर एक अच्छे गुण प्रभु श्री राम में हो गए और हर एक बुरे गुण रावण में हो गए। अब रावण के अंदर कोई अच्छे गुण भी होंगे, रावण ने कोई अच्छा काम भी किया होगा, लेकिन हमने उसकी लीपापोती कर दी, क्योंकि हमें एक प्रोटैगनिस्ट चाहिए ना, अपने गुस्से को जिसके ऊपर हम डाल सके, उसकी बुराइयों को ज्यादा दर्शा सके, ताकि हम ये भूल जाए कि हम भी कभी बुरे थे। तो एक प्रोटैगनिस्ट हमें चाहिए कहानी का, तो प्रोटैगनिस्ट मिल जाता है। लेकिन आज बात यह है कि उस व्यक्ति ने मान लिया आपको सताया भी होगा, या आपको छोड़ दिया होगा, या आपको बिट्रे कर लिया होगा, मतलब कोई नेगेटिव बात आपके बीच में गुजरी है। लेकिन अगर आज भी आप उसकी याद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशन में एक पॉजिटिव पॉइंट होगा जिसने आपके आकर्षण को इतना तेज किया है। तो लोग ये समझाना चाहते हैं, महान पुरुष ये समझाना चाहते हैं कि एक पैराडॉक्स ऑफ हेट है। पैराडॉक्स ऑफ हेट क्या है? कि हम किसी से नफरत करते हैं, हम संसार से नफरत करते हैं, लेकिन अगर हम संसार को बदलने की इच्छा करते हैं तो कहीं ना कहीं उस नफरत में भी प्रेम छुपा हुआ है। क्योंकि आप अगर किसी चीज से नफरत करते हैं तो आप उसे बदलने का प्रयास नहीं करेंगे। हम जरूर संसार में बहुत सी चीजें हैं, हम संसार में बुरे लोगों से नफरत कर सकते हैं, अधर्म से नफरत कर सकते हैं, लेकिन हम इसी समाज में रह करके अगर समाज को बदलने का प्रयास कर रहे हैं तो हम संसार से नफरत नहीं करते हैं, वास्तविकता में हम इस संसार से प्रेम करते हैं। ऐसे ही जो मैं बात समझाना चाहता हूं कि नेगेटिव इंफ्लुएंस क्या करता है, आपकी एक सुंदरता है, आपका एक पहचान है, उस पहचान को हम ही पलट देते हैं पल भर में। आज मैं किसी व्यक्ति के साथ हूं तो मैं बेहद उस व्यक्ति से चाह करता हूं, प्यार करता हूं। कल अगर वो व्यक्ति मेरे साथ ना रहना चाहे तब क्या होगा? अब उस व्यक्ति की भी एक अपनी इच्छा है, अपना स्वभाव है, अपना आचरण है जो समय के साथ बदल सकता है, पर मैं उस बदलाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मेरा गुस्सा, मेरा प्रेम नफरत में बदलेगा। फिर मैं एक प्रोटैगनिस्ट की तरह उसी व्यक्ति को अपने जीवन में अपने सारे दुख दर्द का एक सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस में बना दूंगा। लेकिन अगर उस व्यक्ति की तरफ प्रेम नहीं होता तो आज मैं उस व्यक्ति को इतना नफरत भी नहीं करता। नफरत हमारे अंदर कहां से आई? ये नेगेटिविटी हमारे अंदर कहां से आई? वो रातों का जागना क्यों हुआ? वो कामना क्यों हो रही है कि आज हम सोच रहे हैं कि हाँ आज तो मैं बड़ा अच्छा हूं, वो दौड़ चला गया, लेकिन कहीं ना कहीं उस दौड़ की परछाई है, उस दौड़ की घबराहट है, उस दौड़ की एंजाइटी है कि दोबारा वो दौड़ ना आए, दोबारा वो समय ना आए। लेकिन वो जो नेगेटिव फीलिंग आपके अंदर आई जब आपने अंदर अपनी सुंदरता को पल भर में खो दिया। अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरा है, भला है, अच्छा है, नफरत करता है, राग द्वेष करता है, आप समानता से उसकी तरफ अपने आचरण को रखो। समानता से मतलब आप उसके प्रभाव से अपने जीवन में वेरिएशन ना रखो। यही जिंदगी में आजादी है। भाई ग्रहों को तो आदमी शांति कर दे, पंडित जी बैठे ही हैं, वो भी बता ही देंगे कि भाई ग्रहों को कैसे शांत होना है। पंडित जी ने कोई एक प्रश्न पूछा कि आपका कोई दुश्मन तो नहीं? भाई दुश्मन तो एक ही है अब जीवन में। हाँ, अब आप लोग हंस क्यों रहे, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं तो समय की बात कर रहा हूं। समय ही सबसे बड़ा दुश्मन है हम सबका। हमारे पास समय नहीं रहता किसी चीज को करने का। कभी हम कहते हैं कि जी अच्छा वक्त ही निकल गया, अच्छे गुण निकल गए, तो ये सब चीजें तो होती रहती है। लेकिन एक सिंपल तरीका है जीवन को जीने का कि ज्यादा और की कामना मत करो। हम खुश होते हैं, हमें चाहिए, हमें और खुशी चाहिए, तो हम और संसाधनों को बटोरेंगे और हो सकता है कि उसी किसी और की होड़ में हमें और खुशी ना मिल करके दुखी मिल रहा है ना। अब देखो बहुत लोग होते हैं जो जीवन में खुशी हैं, लेकिन उनको भी और खुशी चाहिए होती है, तो वो क्या देखते हैं समाज में कि भाई और खुशी मुझे कहां से मिले। तो बेचारा आदमी खुश है, उसकी शादी नहीं हुई है, अच्छा खासा जी रहा है, लेकिन और लोगों को देखता है, अरे इन लोगों की शादी हो रही है, बड़े खुश होंगे, तो मैं भी और की कामना करता हूं, मैं भी शादी करूंगा। किसी ने बड़ी वाइजली कहा है कि जीवन में हम अपनी गलतियों से सीखे हो तो बुद्धिमानी है, लेकिन उससे ज्यादा बुद्धिमानी है कि हम और लोगों की गलती से सीखे। वो गलतियों अपने आप दोहराने की जरूरत नहीं है। अभी हमारे अलवर के एक नौजवान है जो भी इस और की कामना में है कि मैं और खुश होना चाहता हूं। अब समय के साथ जब उनके बंधन बनेंगे, अग्रिम सहानुभूति हमारी तरफ से उनको
क्योंकि जो जीवन की शिक्षा उन्हें मिलेगी वो तो जीवन में अपने आप ही वो समझ जाएंगे। लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं उनको यही जो अग्रिम में बधाई जो उनको बताना चाहता हूं ना कि भाई यही होता है कि हम जैसे मैंने कहा ना कि भाई और लोगों की गलती से हम सीख सकते हैं, वो गलती दोहराने की जरूरत नहीं है। अगर उनको ये मैसेज इंडिकेट नहीं हो रहा तो एक अच्छे खासे आदमी का 14 साल के बाद क्या हाल हो जाता है तो आप देख ही सकते हैं। तो और ज्यादा बोलने की हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि देखिए हर जीवन में एक मौका है वापस अपने बैक टू बेसिक्स जाने का ना। एक समय में आप खुश रहते थे, एक छोटा बच्चा है देख लीजिए, अभी गर्मी हो जाएगी वो तभी भी खुश रह जाएगा, ठंडी हो जाएगी खुश रह जाएगा, आप उसको इधर से उधर ले मतलब कुछ भी करा दो बच्चा अपनी खुशी को अपने इर्द गिर्द ढूंढ लेता है। हम लोग पता नहीं क्या कामना रखते हैं कि कोई और आदमी आएगा, कोई आकाशवाणी होगी, कोई अंतरिक्ष से कोई प्राणी आएगा वो हमें खुशी दे जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं जीवन में, एक नेपाली गाने की मुझे याद आती है जिसमें एक बुद्धिस्ट मॉन्क ने वो गाना गाया है और उसमें वो कह रही है कि जो आदमी फूलों को देखता है वो संसार में खुशियों को पाएगा, लेकिन जो आदमी केवल कांटों को देख रहा है, फूल के अंदर एक पगडंडी में कांटे भी होते हैं, फूल भी होता है, लेकिन अगर आप बार बार कांटे को देखोगे तो आपका जीवन दुख में ही रहेगा। और ये बात हमारे ऊपर ही लागू होती है। आज हम खुश क्यों नहीं है? आपका परिवार है, आपके मतलब नाम है, यश वैभव है, आपका व्यापार है, हर चीज तो भगवान ने आपको ज्यादा ही दी है ना, पहले से कम तो नहीं दिया है। और आपकी अगली पीढ़ी को और ज्यादा मिलेगा, आपका यश कीर्ति वैभव उनको मिलेगा, उनकी विरासत वो है, उनको और मिलेगा, उसके ऊपर वो और वृद्धि करेंगे। तो हम दुखी क्यों है कि हमारा कम क्या हो रहा है? कम तो कुछ नहीं हो रहा अगर देखा जाए तो। अगर और हमें मिल रहा है हम खुश क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम अपनी सुंदरता को भुला देते हैं। तो अपनी सुंदरता को, अपने अंदर छिपी हुई शक्ति को हमेशा याद रखो और उस रास्ते पर हमेशा चलते रहो जो आपको अच्छे रूपांतरण की ओर ले जाए। देखिए दो व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है कि वो शादीशुदा है, दो व्यक्ति, दो दोस्त हो सकते हैं, दो कलीग्स हो सकते हैं। हम किसी एक अनजान व्यक्ति को भी मिले और अनजान व्यक्ति हमारे जीवन के अंदर एक अच्छी प्रेरणा दे तो उससे एक चांस मीटिंग में ही किसी से एक लंबा नाता जुड़ सकता है। लेकिन कोई भी रिलेशनशिप एक एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे, स्वभावों का आदान प्रदान होता है, आचरण कैरेक्टर का आदान प्रदान होता है। और स्वाभाविक है दो चीज का आदान प्रदान हो रहा है तो कहीं कलेश होगा। हाँ, मेरी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कुछ और हो सकती है, मुझे कोई और चीज पसंद हो सकती है, आपको कोई और चीज पसंद हो सकती है। हमारी पसंद में कोई कंपटीशन नहीं है, हमारी रूपरेखाओं में कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अपनी ही नासमझी में इतने नासमझ हो जाते हैं कि छोटी छोटी बात को लेकर के हम बैर कर लेंगे, छोटी छोटी बात को तर्क कर लेंगे। सेंस ऑफ कंट्रोल हम लूज ना करें कि भाई दूसरे व्यक्ति के ऊपर मेरा अदापति, वो आदमी मेरे या औरत मेरे अंगूठे के नीचे ही रहे या जो मैं कहूं वही बात माने। उसके लिए हम बहुत माइंड गेम्स अपने आप से ही खेलते हैं ना, मतलब हम पता नहीं कौन सा युद्ध अपने अंदर लड़ रहे हैं। लेकिन घूम फिर करके बात यही है कि इन सब चीजों को भुला करके भी हम जीवन में एक अच्छे रिलेशनशिप को बांध सकते हैं। और कोई रिलेशनशिप अगर नेगेटिव है तो आपके पास बुद्धिमानी है, इंटेलिजेंस है कि आप उस रिलेशनशिप से 2 कदम पीछे भी हट सकते हैं। आप जितना समय इस संसार को देंगे मोह वहीं पर पैदा होता है। अगर हमने अपने नेगेटिविटी में ज्यादा इन्वेस्ट किया तो नेगेटिविटी ही संसार में झलकेगी। अगर हम अपने पॉजिटिविटी में इन्वेस्ट करेंगे, पॉजिटिव लोगों में इन्वेस्ट करेंगे, पॉजिटिव रिलेशनशिप में इन्वेस्ट करेंगे, जो समय है हमारे पास, समय ही है जो सबसे बड़ा दुश्मन, तो वही वो उस पॉजिटिविटी का एहसास हम प्राप्त करेंगे। तो मेरा यही है कि जीवन में जरूर दृष्टिकोण बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, परिस्थितियां बदलती रहेगी, लेकिन इस संसार के बदलाव को अपने अंतर जगत को मत छूने दो। आपका अंतर जगत बहुत सुंदर है, आपके अंदर एक बहुत पॉजिटिव शक्ति है अपने आप को बदलने की, अपने आप को बदल करके समाज को बदलने की। उस शक्ति का उपयोग करो। नेगेटिव होना तो भाई बहुत आसान है, हम 2 मिनट में किसी से लड़ लेंगे, 2 मिनट में किसी से झगड़ जाएंगे, लेकिन रियल चेंज को जीवन में लाना बहुत जरूरी है। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे हमने तो सुनने में आया कि एक बात की जैसे चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं तो एक दैविक शक्ति भी अवतरित हुई हैं हमारे। तो पहले उत्तराखंड की
पहाड़ियों में दिखाई देती थी, अब अचानक वो पंजाबी बाग में उनको साइट किया गया है। अगर आपको वो दिखाई दे तो जरूर हमें भी बताइएगा कि वो कहाँ से आई है। वो सवेरे हेमा जी से मिल के आई है तो, तो आप सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम दस। प्रेमी सज्जनों, महात्मागण, भाईगण तथा यहाँ आए हुए सभी उपस्थित भगवत भक्तों, आज हम सब लोगों के लिए बड़ा हर्ष का दिन है कि आज हम लोग अपने प्यारे श्री शरदे जी के जन्मोत्सव को मनाने के लिए इस पंजाबी बाग के एक प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। और अभी जैसे पंडित जी ने ही बताया कि उनको 44 वर्ष पूर्ण हो गया, 45 वर्ष में वो प्रवेश करने जा रहे हैं। तो सोचो तो कितना लंबा समय हो गया। 45 साल एक बहुत बड़ा एक समय लगता है, और लगता है कि वो 45 साल के हो गए तो हम कितने साल के हो गए। लेकिन शरदे जी अपने आप को बूढ़ा माने, हम तो नहीं मानते। और क्या, अब तो उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गए, बाल भी सफ़ेद हो गए, बाल भी बड़े कर लिए, दाढ़ी भी बड़ी कर ली। कितना कहते हैं कटवा लो, लेकिन कटाते ही नहीं है। तो अच्छी बात है, अपने आप को हमेशा यंग समझो। यंग समझोगे तो ज़्यादा प्रचार करोगे। बूढ़े हो जाओगे तो भाई बूढ़ा कहोगे हम तो बूढ़े हो गए, हम कहाँ प्रचार करेंगे। इसलिए हमेशा मन में यही भावना रखनी चाहिए कि अभी हम तो यंग हैं, अभी तो हम जवान हैं, और हम अभी अब खूब प्रचार कर सकते हैं, खूब ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। तो सबके अंदर अगर यही भावना होगी तो कितना प्रचार बढ़ेगा, सोचो। तो इसलिए हमेशा अपने आप को कभी वृद्ध मत समझो, जवान समझो। ये अपना लोगो मान लो। कभी वर्ष बीतते जाएंगे, अपनी उम्र को मत बड़ा होने दो। तो आज हम लोग सब लोग हैं, गुरु महाराज जी से, माता जी से, सभी से हम लोगों की यही प्रार्थना है कि हमारे शरदे जी जो है खूब यशस्वी बने, दीर्घायु बने, ओजस्वी बने, तेजस्वी बने, उनका यश चारों दिगांतरों में फैले। और जिस तरह से वो ज्ञान का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, भारत देश में नहीं बल्कि विदेशों में जाके भी, इसी तरह आने वाले वर्षों में भी इससे अधिक मेहनत करके, इससे अधिक प्रयास करके, इसी प्रकार से पूरे दिगांतर में अपने इस ज्ञान का प्रचार और प्रसार करते रहें। इस बार जो है पंजाबी बाग के जो भी महात्मा जी और जितने भी जो थे कार्यकर्ता गण या आश्रमवासी, तो पिछले महीने कहने लगे कि माता जी यहाँ प्रोग्राम कर दें, यहाँ पे हमें परमिशन मिलती है। 15 अगस्त में तो जन्माष्टमी का प्रोग्राम होता है, वो नहीं हो सकता, लेकिन 26 जनवरी तो हो सकती है यहाँ पे। तुम लोग करो, फिर क्या बात है। तो कह रहे थे कि भी प्रेमी लोग भी बड़े खुश हैं कि बहुत पास में जो है पंजाबी बाग में आने को मिल रहा है। पंडुवाला तो जो है दूर पड़ जाता है, लेकिन मैं तो देख रही हूँ जितनी पंडुवाला में जनता आती उतनी यहीं पहुँची हुई। यहाँ कोई ज़्यादा तो नहीं मुझे दिख रही, इतनी तो पंडुवाला में भी पहुँची रहती थी। क्योंकि कई लोग कहते थे कि हम पंडुवाला आते हैं तो हमारा बिल्कुल बहुत बढ़िया हो जाता है, जन्मदिन भी मना लेते हैं, दर्शन भी हो जाता है, सत्संग भी हो जाता है और भंडारा भी हो जाता है। तो हमारे लिए तो एक पिकनिक हो जाती है। पिकनिक के लोग कहाँ जाते हो आप लोग, कितनी दूर दूर जाते हो, और पैसा भी देना पड़ता है उसमें, टिकट का, उसका सबका पैसा देना पड़ता है। तो मुझे तो यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा पब्लिक आई हुई है, जितने ऐसे ही पंडुवाला में भी आती थी। तो वहाँ का एक अलग एक जो है एक माहौल है, एक अलग वातावरण है, एक अलग सुकून है जो पंडुवाला में देखने को मिलती है, वो यहाँ थोड़ा ना मिल रही है देखने को। ये तो एक ग्राउंड सा है बस, वो अपनी जगह अपनी ही जगह होती है, अब पराई जगह पराई होती है। अभी देखो, अभी हम लोग सिलीगुड़ी, आसनसोल और सिक्किम का और आसाम का प्रोग्राम करके आए। क्योंकि बीच में थोड़ा गैप था, तो महाराज जी ने कहा कि गैंगटॉक में पैक्योंग करके एक जगह है कि वहाँ चलो, वहाँ पे एक आश्रम बना है। और देखो हम लोगों तो नहीं इतनी, क्योंकि महाराज जी उसका उद्घाटन पिछले साल कर चुके थे, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी ना हमने इतनी फ़ोटोज़ देखी थी उसकी, ना उसके बारे में इतना पता। ये तो था कि हाँ बहुत सुंदर आश्रम बना, लेकिन इतना सुंदर बना होगा ये हम लोगों को भी कल्पना में भी नहीं थी। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे सिलीगुड़ी प्रोग्राम करने के बाद, तो हम सब की जो थी आंखें भी खुल गई और मुंह भी खुल गया
इतना भव्य, इतना सुंदर आश्रम वो बना है। और मेरी तो ये इच्छा है कि जो प्रेमी लोग सिलीगुड़ी जाते हैं प्रोग्राम में, सिलीगुड़ी के बाद वो पैक्योंग जाएं और देखें वहाँ का कैसा आश्रम बना है। आप लोग देखते रह जाओगे कैसे सुंदर आश्रम महाराज जी ने वहाँ पे बनाया है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं सोच सकते कि ऐसा आश्रम होगा। सिक्किम की कार्यशैली का इतना भव्य, इतना सुंदर आश्रम, एक एक चीज वहाँ की ऐसी थी कि आप देखते रह जाओ। तो बताओ, ऐसे भी हैं प्रेमी भक्त लोग हैं, बाई महात्मा हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, जो एक से एक जो है आश्रम बनते जा रहे हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि बेंगलोर का आश्रम बहुत सुंदर बना, महल जैसा, लेकिन पैक्योंग के आश्रम ने तो उस बेंगलोर के आश्रम को भी बहुत पीछे धकेल दिया। इतना सुंदर वो आश्रम बना है। तो ये जब भक्तों की भावना होती है तो वो अपने हर असंभव काम को भी संभव कर सकता है। एक छोटी सी जगह है वो, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी इतना सुंदर आश्रम बनाया जो सब लोग, हम लोग आश्चर्यचकित रह गए। तो आप लोग भी जहाँ जहाँ आश्रमों का निर्माण हो रहा है, वहाँ के प्रेमी भक्त बाई महात्मा भी चाहे तो आपके यहाँ भी उससे भी अच्छे अच्छे आश्रम बन सकते हैं। केवल जरूरत होती कर्म करने की। अगर हमारे हृदय में सच्चाई है और हमारे कर्म में जोश है तो हम अपने यहाँ भी सुंदर सुंदर आश्रमों का निर्माण कर सकते हैं। अभी शरदे जी कह रहे थे कि भाई जितनी हमारी आशाएं बढ़ती हैं उतनी जो है हमारे दुख भी बढ़ते रहते हैं, क्योंकि अगर आपकी आशाएं कम होंगी तो आपके जीवन में कोई दुख ही नहीं रहेगा। और यही बात जो ऋषि कौत्स के जीवन में भी आती है। भाई ऋषि कौत्स हुए, जब उन्होंने गुरु जी से अपने आश्रम में जाके जब सारा विद्या अध्ययन समाप्त कर लिया तो गुरु जी ने कहा कि ऋषि कौत्स, तुमने जो है सारा विद्या अध्ययन तुमने पूर्ण कर लिया, अब तुम अपने घर जा सकते हो। तो ऋषि कौत्स ने कहा कि गुरु महाराज जी, जैसे कि एक परंपरा है कि जब शिष्य अपना जो है विद्या अध्ययन समाप्त करता है तो उसे अपने गुरु महाराज को कोई गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है। तो आप मेरी विद्या अध्ययन भी अगर समाप्त हुआ है तो आपको मैं गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ, आप बताइए आपको क्या गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु महाराज कहते कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे विद्या अध्ययन जो तुमने किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, बहुत खुश हूँ, मुझे कोई तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ भी तुमसे नहीं चाहिए। लेकिन ऋषि कौत्स की बड़ी इच्छा थी कि नहीं, मुझे तो कुछ ना कुछ अपने गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा देनी है। और उन्होंने उनसे बार बार आग्रह किया तो गुरु महाराज जी को भी जरा सा था क्रोध आ गया। उन्होंने कहा ठीक है, तू बहुत ज़्यादा अगर कर रहा है तो जा 14 अशर्फियाँ, सोने की 14 अशर्फियाँ मेरे लिए गुरु दक्षिणा में ला। अब ऋषि कौत्स के पास तो कुछ नहीं, एक फूटी कौड़ी नहीं, वो कहाँ से 14 जो थे अशर्फियाँ लाते। तो अपने राज्य के गुरु जो राजा थे उनके पास जाते हैं और राजा से कहते कि राजन, मुझे जो है 14 सोने की अशर्फियाँ चाहिए जो मुझे अपने गुरु महाराज को गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित करनी है। जो राजा जो थे बड़े ज्ञानी भी थे और बड़े दयालु भी थे, बड़े दानी भी थे, लेकिन वो उन्हें जो थे उस समय अपना यज्ञ उन्होंने एक पूर्ण किया था और उस यज्ञ में अपना सब कुछ दान कर चुके थे और मिट्टी के बर्तन में अपना भोजन कर रहे थे। राजा ने जब सुनते हैं तो उनके भी बड़े वो भी चिंतित हो जाते कि मैं तो कहते कि मैंने तो अपना सब कुछ दान कर दिया, यज्ञ किया है तो यज्ञ में मैंने सब कुछ दान कर दिया, इस समय तो मेरे पास कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दान कर सकूं। 14 सोने की अशर्फियाँ तो बहुत हैं। लेकिन राजा जो है विचार करता है, सोचता है और फिर कहता है कि अच्छा ठीक है, अपने सेनापति को बुलाता है और कहते हैं कि सेनापति आओ, सुबह हम जो है कुबेर पे आक्रमण करेंगे और कुबेर के धन को लाएंगे और उस धन से हम जो है ऋषि कौत्स को सारी जो है जो भी हमने धन लाएंगे उसको ऋषि को दे देंगे, जिससे वो अपनी गुरु दक्षिणा अपने गुरु महाराज को दे पाए। सेनापति कहते जैसे राजन आपका हुक्म, आपकी जैसे इच्छा, सुबह हम आक्रमण करेंगे। लेकिन वैसे ही जो है कुबेर को पता चलता है तो कुबेर
सुबह होने से पहले ही अपना सारा धन जो है इकट्ठा करके वो राजा के चरणों में अर्पित कर देता है कि राजन, आपको आक्रमण करने की जरूरत नहीं, ये सारा धन मैं आपके चरणों में अर्पित कर रहा हूं। राजन जो था कौश को बुलाते हैं और कहते हैं कि ऋषि कौश, ये सारा धन जो है कुबेर ले आया, अब ये सारा धन मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं। और ऋषि कौश कहते हैं मुझे तो इतने धन की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो केवल अपने गुरु महाराज को 14 स्वर्ण अशर्फियां देनी है, मुझे आप 14 स्वर्ण अशर्फी दे दीजिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो राजन कहता है कि नहीं, ये तो मैंने तुम्हारे नाम पे कुबेर से लिया, कुबेर ने तुम्हारे नाम पे दिया है, ये मैं इसमें से कुछ नहीं रखूंगा, ये सारा धन तुम ले जाओ, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर रहा हूं। लेकिन ऋषि कौश कहता कि नहीं राजन, आप राजन हैं और आपकी इतनी बड़ी प्रजा है, इस धन को, जो बाकी धन है, मैं 14 अशर्फी लूंगा और 14 अशर्फी के बाद जितना धन बचता आप अपनी प्रजा में बांट दीजिए। और ये कह के ऋषि कौश जो है 14 अशर्फियाँ लेके अपने गुरु महाराज के चरणों में अर्पित कर देता है। गुरु महाराज पूछते तुम कहाँ से लाए? तो ऋषि कौश जो है सारी बातें अपने गुरु महाराज को बताते कि कैसे मैं ये अशर्फियाँ लाया। तो गुरु महाराज अपने ऋषि कौश से बहुत प्रसन्न होते हैं, उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं। तो ये जो है, जैसे अभी शरदे जी बता रहे थे कि संतोष होना चाहिए अपने जीवन में। अगर संतोष होगा तो हमारे पास थोड़ा सा भी होगा लेकिन हम उसी में सुखी रहेंगे, और संतोष नहीं होगा तो हमारे पास कितनी भी धन संपदा आ जाए, कितने ऊंचे पद भी आ जाए, कितना यश भी मिल जाए, तब भी आदमी को संतोष नहीं होता है। वो और पाने की चेष्टा में, और पाने की चेष्टा में, और पाने की चेष्टा में दिन रात ऐसे ही लगा रहता है, और वो जो है अपने सुख को, अपने जीवन को ऐसे ही व्यर्थ में व्यतीत कर देता है। इसलिए जो है संतोष अपने जीवन में सबसे अधिक सर्वप्रिय है। इसलिए संतोष होगा तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। असंतोष ही नहीं है तो फिर जो है कितनी भी धन संपदा हो जाए, कितने बड़े बड़े घर भी हो जाएं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी रख लोगे, कितनी सुख सुविधाओं को भी आप कर लोगे, तो लेकिन जो है आपको पास कुछ भी सुख नहीं होगा। इसलिए संतोष धन को अपने हृदय में रोपित करिए। संतोष धन जब होगा तो सारे जीवन में आपको खुशियां खुशियां होंगी। असंतोष धन नहीं रहेगा तो सारी जीवन की खुशियां भी आपको खुशियां नहीं दे पाएंगी। इसलिए जो है आज का दिन ये बड़ा हर्ष का दिन है कि हम सब लोग, बाई महात्मा, प्रेमी गण, सब लोग परिवार वाले, हंस परिवार, सब लोग मिलके जो है अपने प्यारे शरदे जी के जन्मोत्सव को मना रहे हैं। और इसी तरह से शरदे जी ज्ञान का प्रचार और प्रसार करके इसी तरह से अपने बड़ों के कदमों चिन्हों पे चल के जो मार्ग महाराज जी दिखा रहे हैं, उस मार्ग पे चलते हुए अपने जीवन को भी जो है मंगलमय बनाएं, अपने जीवन को भी यशस्वी बनाएं और इसी प्रकार से जीवन के कार्यों को करते रहें। मुझे याद है कि जब छोटे थे पंजाबी बाग में, तो कितने कितने देर तक, रात रात भर तक प्रेमियों के साथ खेलते रहते थे, बाई महात्माओं के साथ खेलते रहते थे। बुढ़े बुढ़े, उनकी एक एक विशेषता थी बचपन से, चाहे वो खुद छोटे थे, लेकिन जो बुढ़े लोग भी होते थे, बुजुर्ग लोग भी होते थे, वो भी उनके सखा बन जाते थे। जो बीच की उम्र के होते थे वो भी उनके सखा बने रहते थे, और जो छोटी उम्र के थे तो उनके सखा रहते ही रहते थे। तो माता जी ऊपर से कहती रहती थी, अरे बुलाओ शरदी जी को, बुलाओ विभू जी को, बुलाओ, इतनी रात हो गई अभी तक नहीं आया वो खेल के करते रहते थे। फिर मैं नीचे रात को जाती थी 12-12 बजे, और तब फिर जो थे सारे इनके साथ के जो होते थे अभी वो सब छुप जाते थे कि माता जी आ गए, माता जी आ गए, अब डांट पड़ेगी, चलो चलो माता जी। छुप जाते थे, कोई खंबे के पीछे छुपता था, कोई टेबल के नीचे छुप जाता था, कोई दूसरे कमरे में भाग जाता था। और फिर जो है फिर हम शरदे जी को लेके रात को चढ़ते थे। तो कितने जो है बाल लीलाएं खेलते रहते थे और बाल लीलाओं से सबके जीवन को प्रफुल्लित करते थे। तो इसी तरह से अभी भी आपके जो आगे वाले जीवन में भी इसी प्रकार से बुजुर्गों का ध्यान रखें, अपने जो हम उम्र के हैं उन लोगों का भी, उनका भी बिल्कुल ध्यान रखें, और जो छोटे हैं उनको भी बिल्कुल ध्यान रखते हुए अपने जीवन को इसी प्रकार से बढ़ें।
बढ़ाएं और ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। हरिओम तत्सत। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए। श्री महाराज जी से ये प्रार्थना है कि उनका जीवन दिग्विजयी हो, यशस्वी हो और अध्यात्म के रास्ते पर चल करके अध्यात्म का प्रचार करें। कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी आपातकाल परखिए चारी। धीरज की मित्र की परीक्षा आपातकाल में होती है कि हम उसका कैसे निश्चयात्मक बुद्धि से उसका आचरण करें और बिना डिगे हुए, बिना विचलित हुए उस लक्ष्य का अनुकरण करें। तो हमें उस बात को याद करना। मैं एक प्रसंग सुनाऊंगा। ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन बड़ा था, यह देखने के लिए भृगु महाराज निकले। उन्हें शंकर भगवान को देखा, उनको ही श्राप दे दिया, जाओ। ब्रह्मा जी को भी श्राप दे दिया, प्रसन्न नहीं हुए। जब विष्णु की बारी आई तो बड़े तमतमा गए। तो विष्णु जी की जाकर के उन्हें छाती पर लात मारी। तो कहा जाता है क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। क्या विष्णु को घट गए हो जो भृगु मारी लात। और जब भृगु ने लात मारी तो भगवान विष्णु तो अंतर्यामी थे, कहने लगे अरे भृगु जी आप तो इतने बड़े ऋषि हो, महर्षि हो, मेरा हृदय तो पाषाण का है, पत्थर का है। आपने लात मारी, आपके चरणों को चोट लगी होगी। और यह कहकर के उनके चरण दबाने लगे। जब इतनी विनम्रता देखी तो भृगु जी महाराज का गुस्सा जो है दूर हो गया। उन्हें कहा भाई विष्णु भगवान आप ही श्रेष्ठ हो सब में से। तो जहां परीक्षा करने गए थे वहां विष्णु भगवान को उन्होंने श्रेष्ठ घोषित कर दिया, क्योंकि विष्णु भगवान ने अपनी महानता को दर्शाया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मैं तो आपके हृदय में बसती हूं, ये लात आपको नहीं मुझे मारी है। मैं तो श्राप दूंगी कि भृगु के वंशजों के यहां मैं रहूंगी ही नहीं। भृगु जी ने कहा मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूंगा कि तुम घूम फिर के मेरे पास ही आओगी। तो कहने का मतलब यह है कि हमें धर्म का प्रचार करना चाहिए, सद्भावना का प्रचार करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आज तो जिसे थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र, ये टेक्नोलॉजी का जो तरीका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ये थर्ड आई बन चुका है। और एआई इसका संसार है जिसके अंदर ये आदमियों को रच रहा है। आपकी आवाज भी कॉपी हो जाएगी, आपकी फोटो भी कॉपी हो जाएगी, जो आप नहीं बोलना चाहते वो भी बुलवा देगा आपसे। तो इंटरनेट जगत के अंदर ये थर्ड आई जो है ये सबको देख रही है, सबको वॉच कर रही है, कौन क्या कर रहा है, कौन कितना धर्म का प्रचार कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमारे भारत का नाम विश्व में फैले, लोग हमसे सद शिक्षा लें। द इंडिया हैज टू लीड द वर्ल्ड। आपने देखा होगा अमेरिका की स्थिति, जिस नेटो के साथ चलता था, जिस नेटो को लेकर चलता था, आज वो नेटो भी बिखर गया। आज फ्रांस, ब्रिटेन, इटली सब धीरे धीरे अलग अलग होते जा रहे हैं। और लोग भारतवर्ष को देख रहे हैं कि भाई भारत जो है, इसकी नीतियां, इसका सोचना, इसका चलना, इसका नेतृत्व ही सही है। आज भारत का मान बढ़ता जा रहा है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए चाहे नॉस्ट्राडामस हो, चाहे एडगर केसी हो, चाहे महर्षि अरविंदो हो, सभी ने कहा था कि आने वाले समय में भारत दुनिया को लीड करेगा, भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। भारत की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ऐसी स्थिति है
कि वो दुनिया के बीच में है। एक तरफ वेस्ट है, एक तरफ ईस्ट है। जिसकी तरफ भारत रहेगा उसी की विजय होगी। मुझे तो याद आई, मैं खाटू श्याम गया था, तो वहां गए तो वहां उसमें लिखा, भाई हारे के साथी हैं खाटू श्याम। जब हमने इतिहास पूछा तो उन्होंने कहा, जी खाटू श्याम जो थे बर्बरीक थे, और ये महाभारत का युद्ध का जब शंखनाद हुआ तो ये भी पहुंचे। कृष्ण महाराज ने देखा, बड़ा मेधावी आदमी है, लंबा चौड़ा आदमी है, ये आ रहा है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, भाई तुम आ रहे हो, क्या करने आ रहे हो? कहा, जी मैं महाभारत के युद्ध में पार्टिसिपेट करूंगा, मैं उसमें हिस्सा लूंगा। बोला किसकी तरफ से लड़ोगे? तो बर्बरीक कहता है, जो हारेगा उसकी तरफ से लड़ूंगा, उसको जिता दूंगा। भगवान ने कहा, भाई ऐसा तो कोई बोलता ही नहीं है। कोई कहेगा मैं पांडवों की तरफ से लड़ रहा हूं, कोई कहेगा कौरवों की तरफ से लड़ रहा हूं। ये ऐसा व्यक्ति है जो कहता मैं हारे हुए की तरफ से लड़ूंगा। इसमें क्या शक्ति है, जरा पता तो लगाए, क्या इसकी क्षमता है जो हारे हुए की तरफ जा रहा है, और ये नहीं कि मैं हारूंगा बल्कि मैं जीतूंगा। तो उन्होंने कहा, भाई अपनी परीक्षा दो। उसने कहा, ठीक है महाराज आप बताइए। तो कृष्ण भगवान तो बड़े चतुर थे। एक सामने पेड़ था, पेड़ के कुछ पत्ते तोड़े भगवान ने और अपने पैरों के नीचे दबा दिए, और बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक ये पेड़ के जितने पत्ते हैं इनमें छेद कर दो। बर्बरीक ने धनुष चढ़ाया, बाण चढ़ाया, और बाण चढ़ा के उसने अपना जो भी उच्चारण किया होगा और बाण छोड़ा, तो सारे जो पत्ते थे वो में छेद हो गया। भगवान ने कहा, भाई अद्भुत है, ये तो अद्भुत है, दिस इज वेरी मिराकुलस। भगवान ने अपना पैर हटाया, नीचे देखे पत्ते तो उनमें भी छेद हो गया था। तो भगवान ने कहा, भैया ये तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। तब उससे उसका सिर मांगा, तो उसने कहा, भगवान प्रभु मैं चाहता हूं युद्ध को देखना, तो सुमेरु पर्वत पर मेरा सिर रख दीजिए, मैं युद्ध को देखना चाहता हूं, अवलोकन करना चाहता हूं। ठीक है, मैं उसमें हिस्सा ले लूंगा। तो बर्बरीक जो है उसका वहां वो खाटू श्याम के रूप में पूजे जाते हैं। तो उनको ये मानते हैं कि जो हारे हैं उनकी तरफ होंगे। वास्तव में देखा जाए तो आज भारत की स्थिति वही है, जो हारा हुआ होगा उसकी तरफ भारत हो जाएगा तो उसकी भी जीत हो जाएगी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम उदयपुर गए तो हमको एक नागालैंड के मंत्री मिले, वो भी हमारे टूरिज्म मिनिस्टर थे बहुत। तो वो कहने लगे, जी मैं तो दीमापुर से आता हूं। मैंने कहा, देखो ऐसा है, भगवान कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अरुणाचल की थी, भीम की पत्नी हिडंबा नागालैंड की थी, अर्जुन की पत्नी उल्पी और चित्रांगदा मणिपुर की थी, और दुर्योधन की पत्नी भानुमति जो थी वो गुवाहाटी की थी। तो सारा महाभारत का तो विवाह यहीं हो रखा है, नॉर्थ ईस्ट से ही हो रखा है। हमारा नॉर्थ ईस्ट का और भारत का तो बिल्कुल अटूट संबंध है हमारा, इधर सारा नॉर्थ से। तो कहने लगा, साहब मैं तो घटोत्कच के वंश का हूं। मैंने कहा, जी घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक और आप बर्बरीक के वंश के हो। कहा, साहब मेरे पास इसका प्रूफ है। मैंने कहा, बहुत अच्छी बात है। और मैंने कहा, भाई बर्बरीक की तो पूजा की जाती है, उसको तो नाना प्रकार के व्यंजन खिलाए जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि भारत अपनी भूमिका, आध्यात्मिक भूमिका है, वो दर्शाएगा। दुनिया में भारत का योग आज सर्वोपरि है। यूनाइटेड नेशन से लेकर के और अनेक देशों तक योग कर रहे हैं। तो आज श्रद्धेय जी का जन्मोत्सव है, उनको बहुत बहुत शुभकामना हम देते हैं। और परिवार का बड़ा होने के नाते अपने कर्तव्य पर चल करके, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, हम जब थे तो उस समय इतना प्रचार नहीं था। कहीं कहीं प्रोग्राम होते थे, उन प्रोग्रामों में व्यवधान आ जाता था, लोग चीजें समझते नहीं थे। तो धीरे धीरे वो व्यवधान भी दूर हुआ।
प्रोग्राम हमारे बड़े से बड़े होने लगे, प्रचार बढ़ा। जहां पहले हम प्रोग्राम नहीं कर पाते थे वहां बड़े बड़े प्रोग्राम हुए। तो मेहनत हमने की, तो मेहनत करने का फल होता है कि आज हमारा प्रचार, मतलब गांव गांव के क्षेत्रों में प्रचार हमारा है। और प्रेमियों को, चाहे हमारा हंसा देश हो, अभी हमने हंसा देश के पुराने संस्करण छापे। 1951 जब मेरा जन्म हुआ तो श्री महाराज जी ने हंसा देश का पहला संस्करण छापा। तो वो सारे संस्करण की हमने रिप्रिंटिंग की है। आप घर में रखेंगे तो इतिहास आपके घर में रहेगा, दरबार का इतिहास आपके घर में सुशोभित रहेगा। जो पढ़ेगा वो दरबार को जानेगा। तो उस समय जब हंसा देश लोग लेके चलते थे तो लोग कहते थे, भैया हंसा देश के लोगों से मत बात करना, जीत नहीं पाओगे उनको, तुम उनकी बात का जवाब नहीं दे। अभी भी मैं जाता हूं तो लोग कहते, अच्छा आपका वही हंसा देश है। याद रखते हैं लोग। श्री महाराज जी ने बैलगाड़ी पर बैठ के प्रचार किया। एक सेवक आया, गुरु महाराज मैं प्रोग्राम कराना चाहता हूं मैनपुरी की तरफ। महाराज जी ने क्या क्या खर्चा करेगा? बोला महाराज मेरे पास तो पैसा नहीं है। बोला तू ₹1.25 नारियल रख देना, तेरा प्रोग्राम वैसे ही हो जाएगा। गुरु महाराज ने सबको कह दिया, भाई जो जो प्रोग्राम में आएंगे अपना भोजन अपने साथ लाएं। सब कोई पूरी कोई रोटी लेके आ गया, उसका सारा सत्संग का कार्यक्रम हो गया। तो कहने का मतलब कि महाराज जी ने बड़ी मेहनत करके, अथक मेहनत करके, वो एक हमारी गाड़ी होती थी हरे रंग की, उस गाड़ी ने कितना प्रचार किया। तो कहने का मतलब महापुरुष प्रचार करते, उसी प्रचार को हमने आगे बढ़ाया। पहले भाई महात्माओं के लिए कमरे नहीं होते थे, प्रेमियों के एक कमरे में रहते थे, एक कमरे में वो प्रेमी का परिवार, एक या दो कमरे में, एक कमरे में जो है महात्मा रहते थे। फिर जगह जगह आश्रमों की श्रृंखला लगी। आपको भी समझ में आया कि आश्रम का होना जरूरी है, आपने भी योगदान दिया। और सेवा करने से कोई गरीब नहीं होता है, सेवा करने से आदमी अमीर होता है। जिनके बच्चे दरबार में लगे हैं उन बच्चों के अंदर अच्छे ही संस्कार जाते हैं, वो बुराई से बचते हैं, अपयश से बचते हैं। और धीरे धीरे आज लाइन लगी हुई है कि उद्घाटन करने की लाइन लगी हुई है कि साहब आश्रमों का उद्घाटन हो। तो मेहनत करने से, इसलिए श्रद्धे जी भी मेहनत करेंगे, प्रचार को और बढ़ाएंगे। जितना आज प्रचार है ये और भी बढ़ सकता है, देश विदेशों में हो सकता है। तो ये काम हम लोगों का है, भाई महात्माओं का काम है कि वो भी अपने समय का पूरा पूरा उपयोग करके प्रचार को बढ़ाए। आज तो गाड़ियां आ गई, जीपें आ गई, हर चीज की फैसिलिटी है और सबको सुविधा है। ऐसा भी नहीं कि भाइयों को बड़ी कठिनाई में रहना पड़े, सबके लिए सुविधाएं हैं। तो अच्छी बात का प्रसारण करने से, अच्छी बात को करने से उसका लाभ होता है। मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। मैं कहीं जा रहा था तो हमारा हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया, तो उसने कहा जी मैं तो आपको एयरपोर्ट पे छोड़ देता हूं। हमें कहा छोड़ दो, एयरपोर्ट पे छोड़ दिया। मैंने एसडीएम से कहा भाई कोई गाड़ी मंगा दो, मुझे देहरादून जाना है, अब हम वहां तो जा नहीं सकते जहां कार्यक्रम है। उसने किसी को फोन किया, वो गाड़ी आ गई, हम गाड़ी में बैठ के चल दिए। मैंने गाड़ी वाले से पूछा, मैंने कहा भाई तुम कौन हो? कि साहब मैं वहां कोदमा का रहने वाला हूं, आप मेरे पिताजी को जानते होंगे। अब मैं कोदमा में जानता था तो वो एक मिलिट्री वाले थे जो कोट पहनते थे। तो मैंने कहा हाँ मैं उनको जानता हूं। बोला हाँ साहब वही मेरे पिताजी थे। हम रास्ते में चाय पीने रुके। जब चाय पीने रुके तो उसने अपनी माँ को फोन किया कि माँ मैं आज महाराज जी को गाड़ी के लेके जा रहा हूं। तो उसकी माँ कहती है बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है जो महाराज जी को ले जा रहा है। जब तेरे पिताजी की डेथ हुई थी तो महाराज जी ने सरकार से कुछ पैसे दिलवाए थे हमको, हमारी मदद की थी। वो पैसे उन्हीं से मैंने तुमको पढ़ाया और उस पैसे में से कुछ नोट 100-100 के नोट मेरे पास अब भी मौजूद हैं। तो महाराज जी को प्रणाम। तब मैं, जब उसने मुझे ये बात बताई तब मैंने कहा देखो एक छोटी सी बात है, मैंने इनकी मदद की और आज उसी का लड़का मेरी गाड़ी चला के मुझे देहरादून ले जा रहा है।
तो अच्छा कर्म जो है वो निश्चित रूप में फल देगा। और ज्ञान का कर्म जो है वो तो अज्ञान को भस्म करता हुआ, जो हमारे कुसंस्कार है उनको भस्म करता हुआ आदमी का प्रकाश का मार्ग, ज्ञान का मार्ग प्रशस्त करता है। आज जिस रास्ते पर महात्मा बुद्ध चले, जिस रास्ते पर बाबा गुरु नानक देव जी चले, जिस रास्ते पर हमारे दशों बादशाह चले, जिस रास्ते पर कबीर चले, संत चले, तुलसीदास जी चले, उसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए बाकी जो प्रारब्ध का है वो तो भोगना ही पड़ेगा। कोई सोचता है साहब प्रारब्ध का ये रोग मेरे को ना हो, अरे भाई जितना भोगोगे उतना ये खत्म होता जाएगा। तो इसलिए श्रद्धे जी प्रचार करें, भाई महात्माओं को प्रेरणा दे, सेवा दल को प्रेरणा दे, और इन चीजों को देखे। ये सब काम करने वाले हैं, सेवा करने वाले हैं। अभी हम पाकियों गए, सब लोग बड़े अचंभित हो गए देख के कि कितना बड़ा पाकियों बन गया, कितना बड़ा सेंटर बन गया। कहां कहां गांव के अंदर महात्मा बाई प्रचार कर रहे हैं, जहां पैदल चल के गए। माता जी ने वहां कुर्सियों में बैठ करके जो है, पालकी में बैठ करके माता जी वहां प्रचार करने गए। तो आज वो प्रचार बढ़ता जा रहा है, बच्चों के अंदर प्रेरणा आ रही है, मिशन एजुकेशन हमारा आगे बढ़ता जा रहा है। और हम जिस मिशन एजुकेशन की बात किसी को समझाते हैं तो दंग रह जाते हैं कि आपने ही समाज में से सामान को निकाला और समाज को ही बांटा। ये सबसे बड़ी चीज है। उसके लिए कोई बड़े बजट की जरूरत नहीं है, केवल भावना की जरूरत है। इसलिए अपने बच्चों में संस्कार। आजकल ये मोबाइल आ गया, ये दूसरी दिशा में लोगों को ले जा रहा है। आपने बच्चे को खाना खिलाना है, वो रो रहा, आपने कहा जी मोबाइल दे दो। तो ये जो नशा है मोबाइल का, ये भी हमारी संस्कृति को जो है भटकाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सत्संग में बच्चों को लाएं, ज्ञान के मार्ग पर चलाएं, आरती की प्रेरणा दें, माता पिता को प्रणाम करने की प्रेरणा दें। बच्चों के अंदर प्रेरणा होनी चाहिए अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करने की। जैसे भगवान राम प्रणाम करते थे, अपने गुरु को प्रणाम करते थे, अपने माता पिता को प्रणाम करते थे, वो संस्कार बच्चों के अंदर आने चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचने की बातें हैं। आप इनसे परहेज करेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे, तो आपके जीवन की भी सुरक्षा होगी। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। लाखों रुपए हम इलाज में लगाते हैं, अगर पहले ही हम थोड़ा सा उसको रोकने में, प्रिवेंशन में लगा दें तो हमारा बड़ा भला हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्रद्धे जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, और वो लोगों को प्रेरणा दें और सब को साथ लेकर के और आगे दरबार को और बढ़ाएं। निश्चित रूप में देखो, हमने तो पद यात्रा की बद्रीनाथ से लेकर दिल्ली तक, फिर बद्रीनाथ से लेकर के रामपुर तिरहा तक पद यात्रा की, फिर नेपाली भाषा के लिए हमने जो है आपके सिलीगुड़ी से लेकर गैंगटॉक तक की। बिहार के अंदर हमने पद यात्रा, हम तो पैदल ही चले, कोई पालकी में नहीं चले। तो कहने का मकसद यह है कि चरे वेती, महात्मा बुद्ध ने जैसे पैदल चल करके प्रचार किया, इसी प्रकार से जनमानस को जागृत करने के लिए हमें काम करना चाहिए। और हमारी संस्था की सबसे बड़ी अद्भुतता यह है कि हम रिमोटेस्ट रीजन में जाते हैं, ताकि किसी को शिकायत करने का मौका ना मिले कि साहब हम तो यहाँ पर अरुणाचल में रहते हैं, हम तो नागालैंड में रहते हैं, हम तो यहाँ लेखापानी में रहते हैं, बर्मा का बॉर्डर है, हमें सत्संग नहीं मिला, हमें भजन के बारे में नहीं मिला। वहां भी हमारे महात्मा भाई जाते हैं, बर्मा के अंदर भी हमारे भाई महात्मा प्रचार कर रहे हैं। तो भारत के कोने कोने में हम प्रचार कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम पॉजिटिव शक्ति से, आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है, बांग्लादेश को हम लोगों ने बनाया, मदद की, उनका देश आजाद हुआ, उसके बाद आज मानवता को वहां जिंदा जलाया जा रहा है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये नेगेटिविटी को दूर करना है और अपने देश को मजबूत करना है। श्रद्धे जी यशस्वी हों, दीर्घजीवी हों, यही कामना है। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि उन्हें अपना आशीर्वाद दें। सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।